हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्सन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट है वो चेक कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो सॉरी, एक्चुअली मेरी आवाज़ है गले की वो थोड़ी सी बैठी हुई है, इस वजह से आवाज़ काफ़ी भारी भारी सी लग रही है। बट आप लोगों को इन्फॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मुझे ना आप लोगों को ये वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। ठीक है, एक्चुअली मेरा जैसे ही गला ठीक होगा उसके बाद प्रॉपर तरीके से मुझे स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है लेट्सन क्लासेस में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर। किसके ऊपर? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2022 वाला बैच है जिसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है कि उसका रिज़ल्ट आया है वो किस प्रकार का रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो डिस्कशन करेंगे इस क्लास में कि आपका बच्चों का जो रिज़ल्ट है उनका वो कैसा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको बताना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बैक लगी है, उनको अब आगे क्या करना है, उनको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट जो हम याद रखेंगे कि जो हम बातें करेंगे वो ये जानेंगे इसमें कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में की हैं उनको आप किस में नहीं कर पाओ, सेकंड सेमेस्टर में नहीं कर पाओ। नेक्स्ट जो हमको एक और हमको टॉपिक डिस्कशन करना है वो ये करना है कि सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आपको कैसे करनी है। किसकी? सेकंड सेमेस्टर की तैयारी है, आप उसको कैसे करें। नेक्स्ट हमको जो इसमें डिस्कशन करना है वो ये करना है कि सिलेबस आप लोगों का जो है वो कब तक शुरू होगा, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सेकेंड डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्या रहा है। किसका? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है आप लोगों का, देखिए आप लोगों को पता है मोस्टली बच्चों की इसमें क्या लगी है, बैक लगी है। क्या बची है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मोस्टली बैक लगी है। बच्चों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो क्या रहा है, बहुत ख़राब रहा है। क्या रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो रिज़ल्ट रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। उनका रिज़ल्ट है बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर को लेकर बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि 50% से अधिक बच्चों की क्या लगी है, इसमें बैक लगी है फर्स्ट सेमेस्टर में। दूसरा टॉपिक क्या है कि आप लोगों की जो बैक लग गई है उन बच्चों को क्या करना है। आपको पता है बैक कब लगती है? हम लोगों को 25 मार्क्स का जो हमारा पेपर आता है, ठीक है, उसमें हम लोगों को मार्क्स लाने कितने कंपलसरी होते हैं? 12। ठीक है, उसमें हमको कितने मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं? वो लाने होते हैं 12। और जो हमारा 50 मार्क्स का पेपर आता है उसमें हमको कितने मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं? आपको 25। कितने? 25। अगर आपके यहाँ पर 12 से कम नंबर हैं, दैट मीन्स अगर 11 नंबर है तो आप क्या माने जाते हैं? फेल। क्या माने जाते हैं? फेल माने जाते हैं। बट अगर आपके 12 भी हैं तो आप क्या माने जाते हो? पास। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक है। 24 मार्क्स यदि आपके आते हैं तो आप माने जाते हो फेल। क्या माने जाते हो? फेल, और आपकी क्या लग जाती है? बैक। और दूसरा अगर 25 मार्क्स होते हैं तो आप लोगों को माना जाता है पास। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों की किन्हीं 2 सब्जेक्ट में, किसमें? 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है, ठीक है, 12 नंबर मतलब 12 से आप लोगों के मार्क्स लेस देन है, मतलब कम है, तो आपकी मार्कशीट में भी फेल ही लिखा आएगा। बट आप लोगों को चेक करना है ये कि आपकी बैक लगी है अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट में अगर आप लोगों के मार्क्स कम हैं, आप फेल आ रहा है, तो आप लोगों का क्या है? सेमेस्टर जो है वो बैक है। क्या है? आपका सेमेस्टर है वो बैक है, आपको दोबारा से वो सेमेस्टर जो है करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को चाहे आप लोगों की 1 सब्जेक्ट में बैक है, चाहे 2 सब्जेक्ट में बैक है, चाहे आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, बट आपको अपनी मार्कशीट पे फेल ही लिखा आएगा। ठीक है, तो जो बैक वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोगों ने जितनी लापरवाही बरतनी थी वो फर्स्ट सेमेस्टर में बरत ली है। अब जो आप लोगों का आगे वाला सेमेस्टर है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर है, आप लोगों को उस पर ध्यान रखना है। क्या लगाना है?
अब आपको उस पर ध्यान रखना है। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को किन बातों पर ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई है, आप लोग ये देखिए कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से वीक है। आप बिल्कुल टाइम टेबल बनाइए, उनका पर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद मैं प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को वो क्लासेस हैं प्रॉपरली तरीके से लेनी है, एक भी क्लासेस को गैप नहीं देना है। कंटिन्यूसली मैं आप लोगों का सिलेबस है वो कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब तक आप लोगों का रिजल्ट टक रहा था, इस चक्कर में मैंने क्लासेस को थोड़ा रोक दिया था। मैंने कहा बच्चे टेंशन ले रहे हैं, तो मैंने कहा पहले इनका रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद से हम जो आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, आगे की तैयारी हमको कंटिन्यूसली कर देनी है। तो सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी जो है वो आप लोगों को कैसे करनी है, मैंने आप लोगों की क्लासेस हैं वो स्टार्ट करी हुई हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के टाइम टेबल के लिए देखिए क्या है सेकेंड सेमेस्टर वालों का, ठीक है। सबसे पहला मंडे टू ये वेडनेसडे का टाइम टेबल है आपका। मंडे टू वेडनेसडे जो आप लोगों की क्लासेस हैं वो यही लेट्स लर्न क्लासेस पे आप लोगों को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो वर्तमान भारतीय समाज की, नेक्स्ट प्रारंभिक शिक्षा की, और एक चलेगी मैथ्स प्लस इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का ये है कि आपकी एक दिन में या 2 दिन में इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी, बट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज और मैथ, ये कंटिन्यूसली 3 क्लासेस आपको मंडे टू वेडनेसडे मिला करेंगी अपलोड। नेक्स्ट आप लोगों का जो थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे टू सैटरडे का आप लोगों का क्या है कि आपकी सामाजिक अध्ययन, और हिंदी और विज्ञान, समझ गए। ये 3 क्लासेस आप लोगों की थर्सडे टू सैटरडे जो है चला करेंगी। तो आप लोगों का सिलेबस आपको पता है, टाइम टेबल आपको पता है, क्लासेस मैंने प्रॉपर्ली सभी सब्जेक्ट की सेकेंड सेमेस्टर वालों की सभी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दें। मैंने सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करा दी है। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, बस जैसे ही मेरे गले को थोड़ा भी रिलैक्स मिलता है आप लोगों की मैं क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है, टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो भी इन क्लासेस के PDF होते हैं मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर साथ के साथ उनको सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो और आप लोगों का सिलेबस है वो कब ख़त्म होगा, वो 15 नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगी। कब, 15 नवंबर तक, ठीक है। 15 नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉपर अपनी क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो हो गया है हो गया, बट अपने आगे वाले जो सेमेस्टर हैं उनको बचाइए, आप लोग उस पर फोकस कीजिए। रिज़ल्ट आपका जैसा आना था वो आ गया है, तो अपना आगे जो है इन चीज़ों का ख्याल रखिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, अपने जो आप लोगों का ग्रुप है उसमें क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। क्या करना है आपको, शेयर करना है और जल्द से जल्द आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह में भेजें। मैं आप लोगों की क्लासेस को स्टार्ट कर रही हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल जाएगी। जो भी क्लासेस के PDF है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। जब तक बहुत जल्द से मैं आप लोगों की क्लासेस जो अरेंज करूँगी, बस मेरे गले को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, फिर मैं आप लोगों की क्लासेस हैं वो कंटिन्यूली वे में स्टार्ट कर दूँगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनका जैसा भी रिज़ल्ट आया है
जो गलतियाँ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की हैं बस इतना ध्यान रखना है कि आपको वही गलतियाँ दोबारा से अपने सेकंड सेमेस्टर में आने वाले जो आगे सेमेस्टर हैं उनमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशंस जो है वो प्रोवाइड कराती रहूँगी, तो आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। ऐसी आवाज़ बहुत भारी है तो इसलिए आपको भी अजीब लग रहा होगा। चलिए, मिलते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।